अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे मज़ेदार चिकन कटलेट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे मैंने आग जला दी है। अब ये 100 ग्राम चिकन है, इसको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। ये देखें, मैं इसको ज़रा चलाता हूँ तो ये सारे पीसीज अलहदा हो जाएंगे। ये देखें, नीचे मीडियम स्लो हीट है और इसके ऊपर हमने ये अपने छोटे छोटे पीसेस करके बोनलेस चिकन, ये जो है ना, ये सीने का बोनलेस है, ठीक है, चिकन ब्रेस्ट पीस है। इसमें अब डालेंगे 2-3 चुटकियाँ नमक की और मिर्चें डाल देंगे एक छोटे से भी छोटा चम्मच, और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। ये नमक मिर्च जो है ना, ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है। आपको अगर कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ हिंट है कि आप नमक और मिर्चें इसमें डाल दें। और उसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस। ये 2 से 3 टीस्पून डाल सकते हैं आप, ठीक है। सोया सॉस डाल के हम इसको चलाएंगे। फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन का पाउडर और थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बहुत ही थोड़ी तादाद में डालना है ये। हम इसको अब चलाएंगे, भूनेंगे भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। और ये मीडियम स्लो हीट पे है, तेज़ हीट पे करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। अब हम देखते हैं, 3-3.5 मिनट हो गए। ये देखें, ये तकरीबन बोटियाँ गल गई हैं जैसे हमें रिक्वायर्ड थी। ये देखें, हाँ, ये भी गल गई माशाल्लाह। ये भी ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ। चलें जी, ये सारी की सारी बोटियाँ हमारी जैसे मैं चाहिए थी वो गल गई हैं। अब हम चलते हैं आलूओं की तरफ। आधा किलो आलू बॉईल करके हमने इनको मैश करना है इस तरह से, फोर्क से। ये देखें, सारे आलूओं को फोर्क से ही मैश करना है। जब ये मैश हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें थोड़े सा अपना जो है ना वो मसाले वगैरह डालने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जाएगा नमक 1 टीस्पून। ये सारे टीस्पून ही जा रहे हैं। इसमें हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और इसमें काली मिर्चें डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी जो है ना हरी मिर्चें मैं डाल रहा हूँ। ये देखें, आप अगर कम खाते हैं तो इतनी काफ़ी है, ये मैं बाद में इसमें डाल दूँगा। थोड़ा सा धनिया हमने इसको चॉप कर लिया है, ये भी बीच में जाएगा। और अब हम इसको करते हैं मिक्स। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके एक जान कर लेना हमने। ये देखें, ये सारे का सारा एक जान हो गया, मसाले सारे आलू में मिक्स हो गए, बैटर बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। ये जो चिकन हमने बनाया था ये ठंडा हो चुका है। अब हम एक चिकन का पीस लेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत है बस, लेकिन मेहनत के बाद जो टेस्ट आपको मिलने वाला ना, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। ये देखिए, हम इसको अलग-अलग कर लेंगे बस मुनासिब सा, इस तरह। सारी की सारी बोटियां हमने इसी तरह से अलग-अलग कर लेनी है, सारी की सारी रेशा अलग-अलग। ये देखें, ये सब कुछ हमारा रेडी है, स्टफ़ बन के बिल्कुल तैयार है चिकन का और आलू का। ये देखें अब हमने आलू लेने हैं थोड़े से इस तरह। ये जितना साइज़ हमें कटलेट्स का हमने बनाना है उतने साइज़ के हिसाब से हमने आलू लेने हैं। इसको थोड़ा राउंड शेप में बनाना है और थोड़ा सा इसको इस तरह बना के इसकी जगह, और इसमें हमने डाल देना है चिकन। ये देखेंगे, ये चिकन का बड़ा ही मज़े का टेस्ट बना है। तो फ़िलहाल तो हम आलू में डाल के खा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे अलग-अलग करने से पहले बोटियां भी खा सकते हैं चिकन की। ये कटलेट्स बन के रेडी है। ये देख लें, इस तरह से हमने सारे आलूओं के कटलेट्स बना लेने। साइज़ छोटा बड़ा भी हो जाए तो चलेगा। ये देखिए, बिल्कुल कवर्ड हो गया चिकन। बाकी मैं बना के दिखाता हूँ। ये कटलेट्स बन के हमारे देखें, ये देखें रेडी है। साइज़ डजंट मैटर, बस इस तरह आपने पूरी तरह से कवर कर देना है कि चिकन बाहर ना आए। अब हम 2 अंडे लेके इनको हम फेंट लेंगे और हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। अब इसकी कोटिंग हमने किस तरह करनी है कि हमने एक पीस उठाना है, इसको हमने करना है अंडे में डिप। ये देखें, अंडे में डिप करके हमने इसको ब्रेड क्रम्स में लगाना है। इसके ऊपर नीचे ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छी तरह से, ये देखें, और इस तरह से बने दिखेगा। ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स लग गए। इसको एक और को लगाते हैं। ये कटलेट्स है, अंडे में डिप हो गया।
ठीक है। और फिर ब्रेड क्रम्स में गया, इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स डाल देने। आप दूसरे हाथ से डाल लीजिएगा, वो ड्राई रहेगा ज़रा, ये जल्दी की वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। ये देखें जी, रेडी टू गो। इस तरह से सारी की सारी कोटिंग करनी है। ये कोटिंग रेडी है। ये देखें कटलेट्स इस वक्त थोड़े से सॉफ्ट कंडीशन में है। ओके, हमने इनको आधा घंटा फ्रिज में रखना है और उसके बाद फ्राई करते हैं। एक पैन में घी गरम करके पूरी तरह से, या तेल गरम करके, हमने उसमें एहतियात से कटलेट्स छोड़ने हैं। बस ये याद रखिएगा कि ठंडे घी में नहीं छोड़ने, वरना ये ब्रेड क्रम्स सारे निकल के भागेंगे। पूरी तरह घी गरम करके हमने उसमें जितनी हमारी कैपेसिटी होगी, गुंजाइश होगी, हमने उस हिसाब से कटलेट्स उसमें छोड़ के उनको हिलाना नहीं है। हिलाना नहीं है 2 से 2.5 से 3 मिनट तक, 2 मिनट तक तकरीबन। 2 मिनट के बाद मैं इसको ज़रा उल्टाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर आ गया, ब्रेड क्रम्ब भी रेड हो गए हैं। ये 2 सवा 2 मिनट हुए इनको। अब इस साइड से भी 2 मिनट तकरीबन हम इसको फ्राई करेंगे और ये नीचे से भी रेड हो जाएंगे। 2 मिनट हो गए। ये देखें हमारे कटलेट्स इज रेडी। बड़े क्रंची और बड़े मज़ेदार बने होंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें सारे के सारे फ्राइंग हो गए और अब हम इनको चखते हैं कि कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, खुशबू भी अभी अच्छी आ रही, गरम गरम तो है ही। एक पीस खा के देखते हैं। मुंह में पानी आ रहा है यार। ये इमली की चटनी है, ये देखें, और आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। जिसको खिलाएंगे वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा आपकी। हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।